तो मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, बाज़ औक़ात जिंदगी में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइब बड़े बड़े मसाइब के दूर होने का सबब बनते हैं। लिहाजा जब कोई मुसीबत आए तो उससे बड़ी मुसीबत को जहन में लाकर शुक्र करने की हम कोशिश करें। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं कि मुसीबत पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाना चाहिए। कुफर और गुनाह के अलावा बाकी मसाइब में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है। ये मदनी पुल अपनी गिरह से मान लीजिए कि कुफर और गुनाह के अलावा बाकी मसाइब में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है जिससे इंसान ना आशना होता है। आप फरमाते तेरी भलाई कहां है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। हम नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में। हाँ, गुनाह में और कुफर में कोई भलाई नहीं। और हकीकत यह है कि अव्वल तो कुफर से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत कुफर है। ये हमारे रब्बे कायनात का प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि उसने हमें कुफर से बचाया हुआ है। देखिए, हम तो पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए अपनी मर्जी से तो पैदा हुए नहीं, दुनिया में आए। हम पर हमारे रब का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक ऐसे घर में पैदा किया जो मुसलमानों का घर है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो भी बच्चा पैदा होता है वो दीन इस्लाम पर पैदा होता है, यही रिवायतों का खुलासा है। इसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप इसे नसरानी बनाते हैं। माँ बाप का जो मजहब होता है, माँ बाप का जो दीन होता है, माँ बाप के जो इत्तेकादात होते हैं, अमूमन बच्चा उनका असर कबूल करता है। अब और हम इस बात पर गौर करें कि हम पर जो इस वक्त जो भी परेशानियां मुसीबतें हैं, मानते हैं इसको, मैं भी मानता हूं, जो माल व असबाब की मुसीबत आती है जिसके ऊपर उसे बड़ी तकलीफ होती है। कर्जे की मुसीबत, माल लुट गया उसकी मुसीबत, कोई डाकू डाका मार गया उसकी मुसीबत, कर्जा चढ़ गया उसकी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत है। नो डाउट, आदमी बहुत तकलीफ में आता है। तंग दस्ती की मुसीबत ये छोटी मुसीबत नहीं है। घर किराए का है, किराया पूरा नहीं अदा हो रहा, बहुत बड़ी मुसीबत है। कई साल हो गए औलाद नहीं हो रही, सास भी ताने देती है, शोहर भी मुंह चढ़ाता है, नंदे भी तंग करती हैं। वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है, छोटी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी आजमाइश है। या औलाद तो हो गई लेकिन नाफरमान हो गई, सताती बहुत है, औलाद जुआरी हो गई, औलाद शराबी हो गई, बेटी माज़अल्लाह गलत रास्ते पर चल गई, बड़ी मुसीबत है। शोहर सताता बहुत है, शरीफ नहीं है, शोहर जुआरी हो गया, शोहर शराबी हो गया, कहीं शोहर की तवज्जो किसी और तरफ चली गई है, यह भी बहुत बड़ी परेशानी है। बीमारी हो गई है, तकलीफ बहुत है, जोड़ों में दर्द है, पेट का दर्द नहीं जाता, सर का दर्द नहीं जाता, आंख का दर्द नहीं जाता, कमर का दर्द नहीं जाता, कैंसर की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। यह भी मुसीबत छोटी नहीं है। औलाद में आए, माल में आए, हमारे बदन में आए, हमारे बच्चों पर मुसीबत आए, बच्चा बीमार हो गया, बच्चा पैदा ही बीमार हुआ है, दिन रात उसका इलाज कराते रहते हैं, दिन रात हॉस्पिटल भागते रहते हैं। यकीन मानिए बहुत तकलीफ है, इसका भी इकरार है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। ये सारी तकलीफों के मुतालिक जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं इसका इनकार नहीं है। क़राबातदारी की तकलीफ होती है, रिश्तेदार बात नहीं करते, सताते हैं, बाज़ औक़ात इज्जत पर बड़ी तकलीफ आ जाती है, किसी को मुंह नहीं दिखा पाते, दोस्तों की तरफ से तकलीफ आती है, मौत हो जाती है, अचानक बाप का इंतकाल हो गया, मां का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, बच्चा जब भी पैदा होता है मुर्दा पैदा होता है, कितनी बड़ी तकलीफ है। बेटा पैदा नहीं हो रहा, बेटियां ही पैदा हो रही हैं, इस पर जवाब दो भाई माशरे को। घर में बीमारियां हैं, शोहर घर बैठ गया, बेचारा मोहताज हो गया, हादसा हो गया,
प्लास्टर आ गया, अब इसकी खिदमत करो। फिर कोई हादसे में आंख चली गई, तो कोई दिमागी मर्ज हो गया, उसमें मतलब के फंस गए। कोई गीबत के लिए पीछे पड़ा हुआ है, तो कोई बहुतान पीछे बांध रहा है, तो कोई झूठ बोलकर रुसवा कर रहा है। यानी अगर इन मुसीबतों का बयान करें तो वाकई मुसीबतों का दायरा ये छोटा नहीं है, लेकिन जितनी मुसीबत अभी मैंने आपको गिनती कर रहा हूं, बिल्कुल कोई भी मुसीबत ना हो इनमें से, कोई भी मुसीबत ना, औलाद की मुसीबत, ना माल की मुसीबत, ना इज्जत जाने की मुसीबत, ना बीमारी की मुसीबत, ना घर में झगड़ों की मुसीबत, सब मोहब्बत करते हैं, दौलत की फरावानी, घर भी अपना, बंगला है, कार है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, कोई भी मुसीबत नहीं, बिल्कुल कोई भी मुसीबत नहीं। ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर सही सही बताइए कि ईमान नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है, दुनिया में नाम भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, लोग बुलाते भी, मान भी देते, सब कुछ करते हैं, एक चीज नहीं है, वो है ईमान। ईमान नहीं है, सही सही बताइए। एक तरफ ईमान और दूसरी तरफ ये सारे सुख हो, वो सारे सुख किस काम के जब ईमान ही ना रहा, ईमान ही नहीं है। कुफर की जिंदगी अल्लाह ताला हम सबको से महफूज फरमाए। इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है, ये अपनी गिरे से बांध ले। कुफर से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते, या अल्लाह तेरा करोड़ा करोड़ एहसान है कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया है। और मौला, हम जब तक जिए ए रब्बे करीम मुसलमान जिए, और जब भी मरे ईमान सलामत लेकर मरे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल इंशाअल्लाह 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 ईमान सलामत लेके जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें ईमान मिला है। तूने इस्लाम दिया या रसूल अल्लाह, तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया। हमारे आका के सदक़े में हमें इस्लाम नसीब हुआ, ईमान नसीब हुआ। जमाअत अहले सुन्नत वल जमाअत का ग्रोह, पाकीज़ा ग्रोह, ये प्यारा तबका, ये आशिकाने रसूल की सोबत हमें नसीब हुई। आका तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तू करीम, ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू करीम। अब कोई फिरता है अतिया तेरा? मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का कितना प्यारा शेर है। तू करीम, कि करीमों का ये फेल ही नहीं है कि करीम कोई चीज देकर वापस ले ले। हमारे आका करीम है, और ऐसे करीम है कि वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो तू करीम है, हमें ईमान से नवाजा, हमें इस्लाम से नवाजा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारा तबका अता किया, तो तू करीम है या रसूल अल्लाह, तू करीम है। अब कोई फिरता अतिया तेरा, ये अता करके भी आका कभी आप इसे वापस लोगे? नहीं लोगे आका, नहीं लोगे। इंशाअल्लाह ले जाऊंगा मैं ईमान, सुन ले लईन शैतान, तेरा चले न चक्कर अत्तार रहनुमा है। कि जिसका अत्तार रहनुमा है, जब अत्तार की रहनुमाई ली, अत्तार का दामन थामा, तो पता है किसका दामन थामा? जैसे ही अत्तार का दामन थामा ना, अत्तार का मुरीद बन गया, अत्तार को रहनुमा बना लिया, अत्तार की गुलामी में आ गया। तो जब अत्तार का मुरीद बन गया, अत्तार ने हमें इमाम अहले सुन्नत का गुलाम बना दिया। जब इमाम अहले सुन्नत का गुलाम बन गए, आला हज़रत गुलाम बन गए, इन्होंने उठाकर हमें गौ से पाक का गुलाम बना दिया। और मेरे गौ से पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद भी गिर तौबा के नहीं मरेगा। कितना प्यारा तोहफा है। सबसे बढ़कर जो मुसीबत है वो कुफर की मुसीबत, और उससे बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो गुनाह की मुसीबत है। और इन दो मुसीबतों में कोई भलाई नहीं है, और इसके बाकी जो मसाइब हैं इनमें कोई ना कोई जरूर भलाई होती है जिसे हम नहीं जानते, होती है।